जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। आज का टॉपिक है झारखंड सामान्य ज्ञान, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। सवाल है, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? टॉलमी के द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? आपका ऑप्शन है खुखरा, मुंडल, मरुंड या मुंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंडल। क्या हो जाएगा? मुंडल। नेक्स्ट सवाल है, समुद्रगुप्त की प्रभाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? सवाल है, समुद्रगुप्त की प्रभाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? आपका ऑप्शन है कांकजोल, मुंडल, मरुंड, खोखरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मरुंड। अगला है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी में किया गया था, 13वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के स्थलों की ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची, गुमला, लोहरदगा, ये तीनों यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध पानी। हजारीबाग जिले के किस स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दूध पानी से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये भी सत्य है। दूध पानी के निकट दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ, यह भी सत्य है। रांची के नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक मिले हैं, यह भी सत्य है। अगला सवाल है, कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? तो झारखंड के रास्ते से, झारखंड के रास्ते से, याद रखिएगा। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिंहभूम, सिंहभूम से। झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए, रांची से, ऑप्शन ए, रांची से। अगला है, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजयी हुए? सवाल देख सकते हैं, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजयी हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोरो नदी, दोरो नदी। अगला है, निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? तो 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जयकृष्ण राय ने। अगला है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हाफमैन का संबंध किस मिशन से रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा रोमन कैथोलिक। क्या हो जाएगा? एक मिनट, रोमन कैथोलिक। अगला सवाल, अगला सवाल है कि संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया था? संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी संथालों का देवदूत और केसरिये हिंद। अगला है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड में मानसून कब लौटता है? झारखंड में मानसून कब लौटता है? तो झारखंड में मानसून मध्य अक्टूबर में लौटता है, मध्य अक्टूबर में। अगला, झारखंड में
शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो देखिए झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। अगला है उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सा है? उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सा है? तो ऑप्शन बी सोन नदी। सोन नदी। किस नदी का उद्गम उत्तर कोयल के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से हुई है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी पुनपुन नदी का उद्गम। दारधा और मोरहर किसकी सहायक नदियां हैं? दारधा और मोरहर किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पुनपुन नदी। अगला है खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। अगला सवाल है टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना किसने की? तो टाटा आयरन एवं स्टील की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी। अगला है झारखंड की जनसंख्या में महिलाओं का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड की जनसंख्या में महिलाओं का आपका ऑप्शन है 48.68%, 42.64%, 43.96%, 47.54%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48.68%। अगला है झारखंड की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? झारखंड की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है 75.95%, बी है आपका 70%, सी है 80%, डी है 77.5%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 75.95%। संथालों का त्यौहार किस महीने से आरंभ होता है? तो संथालों का जो त्यौहार किस महीने से आरंभ होता है? ऑप्शन है फाल्गुन, सावन, आषाढ़, माघ। तो ये त्यौहार आपका आषाढ़ से आरंभ होता है। जनजातियों की सर्वलौकिक कथा प्रथा कौन सी है? तो जनजातियों की सर्वलौकिक प्रथा कौन सी है? हड़िया पीना, महुआ का शराब पीना, अंग्रेजी शराब पीना, इनमें से सभी। तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा हड़िया पीना। अगला है शरत चंद्र राय ने मुंडा एंड देयर कंट्री पुस्तक का लेखन किस वर्ष किया? तो आपका ऑप्शन है 1212 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1905 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1212 ईस्वी। अगला सवाल है डॉक्टर मनमोहन मुंडा को उनकी किस पुस्तक के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन है मुंडारी टुडकोठारी, शुल्को, मुंडी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। झारखंड के डीम्ड टू बी विश्वविद्यालयों का नाम क्या है? तो झारखंड के डीम्ड टू बी विश्वविद्यालयों का नाम जो है वो क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या हिंदी विद्यापीठ, या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, या ABC तीनों, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला सवाल है झारखंड में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है 6, 9, 8, 4। झारखंड में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? यूनिवर्सिटी की संख्या। देखिए झारखंड में विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो है आपका ऑप्शन ए 6। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।